उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं चंद्रशेखर आजाद की। उनकी छवि कहीं ना कहीं मायावती से ऊपर देखी जा रही है। उनकी रैली में जो भीड़ उमड़ रही है वो कम नहीं हो रही है। वो भीड़ कम नहीं होगी क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने युवाओं को भड़का के रखा है। चंद्रशेखर का है माहौल भड़काएंगे। बाराबंकी में एक सफल रैली हुई। एनडी सेना पहले से ही चेतावनी देने लगी थी कि आने नहीं देंगे चंद्रशेखर को। देखिए, जब एक मतवाला हाथी चलता है तो उसके पीछे 100 कुत्ते भौंकते हैं। सिर्फ आजाद भैया के नाम पर आ जाते हैं वहाँ पर कि हम रैली में जुड़े हुए। माना जाए कि बहुजन समाज अब सीधे तौर पर चंद्रशेखर की तरफ रुख कर रहा है। हाँ बिल्कुल। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी की रैलियों को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। इसके साथ ही नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के बयानों को लेकर भी खूब गहमा गहमी देखी जा रही है। अब बाराबंकी में हुई रैली के बाद आजाद समाज पार्टी की या यूं कहें कि चंद्रशेखर आजाद की एक और बड़ी रैली होने जा रही है। रैली होगी लखीमपुर में, तारीख होगी 29 मार्च। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे अपने पत्रकार साथियों से कि उनकी क्या ताल है। जिस तरीके से लगातार चर्चा हो रही है भीम आर्मी या यूं कहें कि चंद्रशेखर आजाद की रैलियों को लेकर, अभी आपने देखा ही कि बाराबंकी में एक जंग छिड़ी रही करणी सेना और भीम आर्मी के बीच में। क्या लगता है इस तरीके से गहमा गहमी का माहौल क्यों हो रहा है? देखिए, ये कोई गहमा गहमी नहीं है। जिस तरह से बाराबंकी में एक सफल रैली हुई, वैसे ही लखीमपुर में भी जो रैली होगी वो सफल होगी। जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद काम कर रहे हैं, वो जिस तरह से नगीना के सांसद हैं, इकलौते सांसद हैं, तो उनकी छवि कहीं ना कहीं मायावती से ऊपर देखी जा रही है। क्योंकि उनके साथ लोग जुड़ रहे हैं, खासकर युवा वर्ग। युवा वर्ग के जो लोग हैं वो उनसे जुड़ रहे हैं। जिस तरह से आपने भीड़ देखी, वहाँ पर एक नया ही आयाम जो है हासिल किया उन्होंने, और वो बराबर चर्चाओं में रहते हैं। लेकिन वहां पर विवाद तो हो गया। करणी सेना पहले से ही चेतावनी देने लगी थी कि आने नहीं देंगे चंद्रशेखर को। देखिए, जब एक मतवाला हाथी चलता है तो उसके पीछे 100 कुत्ते भौंकते हैं। तो हाथी उन कुत्तों को जवाब तो देगा नहीं, वो तो अपनी मस्त मगन में चलेगा। तो वही चीज है, उन लोगों पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए और वो देते भी नहीं है। ये बहुत अच्छी चीज है। जिस तरह से उनका नाम चंद्रशेखर रावण है, तो लोग उनको रावण की तरह से नहीं देख रहे हैं, उनको चंद्रशेखर आजाद की तरह देख रहे हैं। और देखना भी चाहिए। जिस तरह से वो काम कर रहे हैं वो काफी काबिले तारीफ तो है। माना जाए कि बहुजन समाज अब सीधे तौर पर चंद्रशेखर की तरफ रुख कर रहा है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल रुख कर रहा है। और जो आगामी चुनाव है उसमें इसका जो परिणाम होगा वो देखने लायक होगा। बिल्कुल। तो माना जाए कि जो रैली लखीमपुर में होने वाली है उसमें भी भीड़ उमड़ती हुई दिखाई देगी चंद्रशेखर। बिल्कुल भीड़ उमड़ेगी और देखने वाली होगी, मजा आएगा। अनुपम, आपको क्या लगता है? लगातार चर्चा तो हो रही है रैलियों की, चाहे विवाद के कारण हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद के बयानों के कारण हो। क्या लगता है ये इतना माहौल क्यों हो रहा है चंद्रशेखर आजाद का? देखिए, इन्होंने रैली करके अपनी बयानबाजी से दिखा दिया है पूरी तरीके से कि कैसे ये समाज को तोड़ना चाहते हैं। एक व्यवस्थित तरीके से इन्होंने जो जवाब दिया है, जो बयानबाजी इन्होंने करी है, उसका पलटवार में इनको जवाब भी मिल गया है। बाकायदा जो इन्होंने जूते चप्पल की बात करी है, चमड़ा पहनने की बात करी। पहली बात तो आप इतनी बड़ी जनसभा आयोजित करते हैं, वो भी युवाओं के साथ में, और ऐसे युवा जिनको यूजीसी का मतलब तक नहीं पता है, वो आपकी रैली में जुड़ते हैं और सिर्फ आज़ाद भैया के नाम पर आ जाते हैं वहाँ पर कि हम रैली में जुड़े हुए हैं। आपने जूते चप्पल की बात की, पहली तो चेतावनी करणी सेना की तरफ से दी गई ना। चेतावनी इसीलिए दी गई थी कि उनको पता था कि वो किस तरीके के बयानबाजी करेंगे, और उन्होंने वही किया जो वो करने के लिए वहां पर गए हुए थे। कह रहे हैं कि माहौल भड़का रहे हैं चंद्रशेखर घूम घूम के और कुछ नहीं कर रहे हैं। देखिए, जिस तरह से इस मामले को यूजीसी के साथ जोड़ा गया है, बताया जा रहा है, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि बीजेपी का कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जो यूजीसी का विरोध कर रहा हो। सबके सब बीजेपी के जितने भी लोग हैं, हर एक व्यक्ति यूजीसी के समर्थन में है। अगर समर्थन में नहीं है तो जितने भी विधायक भाजपा में पंडित हैं इस्तीफा दें। लेकिन एक बात ये और कह रहे हैं कि चंद्रशेखर माहौल भड़का रहे हैं इसको लेकर। फिर वही बात आ गई है, चंद्रशेखर का है माहौल भड़काएंगे। चंद्रशेखर तो वो समर्थन में है ना, वो भी कह रहे हैं अपनी बात। वो क्यों कह रहे हैं कि वो चीज लागू होनी चाहिए? अगर चीज कोई लागू होने वाली है, सरकार ने उसके बारे में सोचा है तो अच्छा ही होगा, तो उसको लागू होना चाहिए। समर्थन कर रहे हैं, वो उनका अपना विचार है, तो इसमें दिक्कत क्या है? नहीं, देखिए, विचार व्यक्त करना एक अपनी चीज है, लेकिन जिस तरीके की आप हीन भावना फैलाते हैं, जिस तरीके की आप बयानबाजी करते हैं, अभी हाल ही में बिहार से भी एक ऐसा ही वीडियो आया है जो खुद को पिछड़े समाज का बताते हैं और बताते हैं कि ब्राह्मणवाद को मारेंगे हम। तो ये किस तरीके की बयानबाजी? ऐसे युवा और ऐसे नेता और ऐसे युवा नेता जिनको युवाओं को साथ में लेकर चलना चाहिए। हालांकि यूजीसी
पर रैली करना उनका एक अपना मत है, यूजीसी को लागू कराना उनका मत है, वो उनके हिसाब से सही है, वो उस पर मेरा कोई सवाल नहीं। लेकिन आप जिस तरीके की बयानबाजियां करते हैं, युवाओं को भड़काते हैं, आने वाले भविष्य को अपने साथ में लेकर चलते हैं, उनको यूजीसी के बारे में पता तक नहीं है, उसके बावजूद वो आपके साथ जुड़ रहे हैं, आपका समर्थन दे रहे हैं, और आप ऐसे भड़काऊ बयान यहाँ पर बाराबंकी में दिए हैं, वही आप लखीमपुर में करेंगे और उसका जवाब उसको भरपूर तरीके से लेकिन मिलेगा। इसके बाद भी उनकी रैली में जो भीड़ उमड़ रही है वो कम नहीं हो रही है। वो भीड़ कम नहीं होगी, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने युवाओं को भड़का के रखा है अपने नाम पर, अपनी पार्टी के नाम पर, जिस तरीके से वो दिखाते हैं, उसका महत्व बताते हैं, लेकिन युवाओं को उसके बारे में कुछ नहीं पता होता है। कह रहे हैं युवाओं को कुछ नहीं पता है, सिर्फ भड़काते हैं चंद्रशेखर आजाद। देखिए, ये तो सिर्फ कहने की बातें हैं कि युवाओं को भड़का रहे हैं, क्योंकि आजकल का जो युवा है वो अपने आप में समृद्ध है, समझदार है। किसी एक दो व्यक्ति को उसका मतलब नहीं पता होने से अगर आप ये कह रहे हैं कि पूरी युवा कौम ही बर्बाद है, वो उनके पीछे पागल, उस तरह से तो मोदी जी को भी कहा जाना चाहिए। जिस तरह से पिछले अभी कुछ दिनों पहले सवाल उठ रहे थे कि मोदी जी थाली बजवा रहे हैं, मोदी जी ये कर रहे हैं, कोरोना काल में ये कर रहे हैं, नोटबंदी करा रहे हैं, युवा वर्ग जो है उनके पीछे पागल है और मोदी जी सबको बेवकूफ बना रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करा रहे हैं, हिंदू हिंदू को लड़वा दे रहे हैं। तो भाई साहब, ये सब अगर आप समझदार हैं तो आप ऐसी बातें नहीं करेंगे। आशुतोष, साफ तौर पर यह कहना है कि अपवाद तो हर जगह होते हैं ना। अपवाद हर जगह होते हैं, वही समझदार युवा उसी नेता के साथ में खड़ा होता है जो नेता बताता है कि हम चमड़ा पहनते हैं, चमड़ा उतारना भी जानते हैं। ये किस तरीके की बयानबाजी होती है, और आप ब्राह्मणवाद पर उंगली उठाते हैं, आप ब्राह्मणों पर उंगली उठाते हैं, ये कौन सी बात है? आप नेता हैं, आप यूजीसी का समर्थन कर रहे हैं, कोई भी बयान हो, लेकिन इसको आप मानते हैं कि नहीं, एक तरफ बहुजन समाज एकत्रित होकर आजाद की तरफ आकर्षित हो रहा है। देखिए, आजाद की तरफ आकर्षित हो रहा है, वो बात अच्छी है, उनकी पार्टी है, उनका समर्थन कर रहा है, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आप किसी एक समाज के प्रति ऐसी हीन भावना नहीं फैला सकते हैं। क्या करें आशुतोष? ये जिस तरह से इन्होंने बताया है कि चंद्रशेखर जी ने बोला है कि हम चमड़ा बनाना भी जानते हैं और समय आने पर चमड़े से उतार के मारना भी जानते हैं। चमड़ा उतारना जानते हैं। हाँ, चमड़ा उतारना जानते हैं। तो अब ये कह रहे हैं उनके साथ मत रहो, जो चमड़ा उतारे उसके साथ मत रहो, उसके साथ रहो जो चमड़ा उतार के सर पे मारे। उनके कहने का मतलब है, अभी जो एक बीजेपी का वो प्रवक्ता था, क्या नाम था उसका, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, उसने साफ तौर पर कहा कि वो उनको काम है बनाना और उतारना उनका काम है, और हमारा काम ये है कि हम उतार के मौका आएगा तो समय पर मारेंगे। तो ये कह रहे ऐसे लोगों के साथ में रहो जो चमड़ा सर पे मारे। ठीक है, ये तो नेताओं की बयानबाजियां हैं, ये तो होती रहती हैं, लेकिन एक तरफ से क्या माना जाए कि जो भीड़ उमड़ रही है चंद्रशेखर आजाद की तरफ, तो ये माना जाए बहुजन समाज उन पर भरोसा जता रहा है। देखिए, बिल्कुल जो है बहुजन समाज और अन्य लोग भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बहुजन समाज के लोग ही उन पर जो है विश्वास कर रहे हैं, अन्य समाज के लोग भी एक बड़े रूप में जो है चंद्रशेखर जी को देख रहे हैं। वो आने वाले समय में एक बड़ा मुकाम हासिल करेंगे। तो हमारे पत्रकार साथियों की अपनी अपनी ताल है, लेकिन इतना माना जा रहा है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं चंद्रशेखर आजाद की, उसको लेकर माहौल गर्म बना हुआ है। फिलहाल देखना है कि 29 मार्च को लखीमपुर में होने वाली रैली में चंद्रशेखर आजाद की तरफ से निकलते हुए बयानों में क्या कुछ देखा जाता है। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।